नीट यूजी परीक्षा 2024 में हुए पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सीजीआई साहब या सीजीआई बेंच काफी कन्विंस थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है, बिकॉज इतनी सारी नॉइस है, इतने सारे एफआईआर में चीजें हैं। मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है भारत का, नीट का एग्जाम, और इसके अंदर किसी भी तरह की इरेगुलरिटी हो रही है तो दिक्कत है। जय हिंद दोस्तों। नीट स्कैम क्या है? द बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मतलब कि हमारे देश के पार्लियामेंट में 50% से ज़्यादा मेंबर्स बदमाश गुंडे भरे पड़े हैं। सेम इसी तरीके से नीट्स में भी इस तरीके के लोग ही जाएंगे। अब जिस हिसाब से इस बार का ये स्कैम हुआ है, नीट स्कैम 2016 से नीट एग्जाम स्टार्ट हुआ। इससे पहले प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। 2016 से लेकर 2018 तक इस एग्जाम को सीबीएसई ऑर्गेनाइज कराया करती थी। 2019 से इस एग्जाम को एनटीए ऑर्गेनाइज करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये एग्जाम ओएमआर सीट पे होती है और इस एग्जाम के आंसर्स को चेक किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। यहाँ पे सीधा ये मतलब है कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। नीट के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और इस हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं और इनमें से हमें 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि टोटल क्वेश्चंस 180 होते हैं। अगर आपने 180 क्वेश्चंस सही किए हैं तो आपको 720 मार्क्स मिलते हैं। हर सही क्वेश्चंस के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन के -1 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 720 मार्क्स मिलते हैं। नीट की टाइटैनिक चलती रही और अचानक से 4 जून को एक बड़ी बर्फ के सिल्ली से टकरा के सारे नीट स्टूडेंट के करियर और उनके फ्यूचर, उनके सपने को एक समुद्र के तह तक सिमट के रह गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे नीट के एग्जाम के साथ धांधली नहीं हुई होती, अगर लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के साथ अगर ऐसा हुआ होता, तो ये सारे जितने मशरूम हैं ये सारे धोती उतार के नाच रहे होते और शोर मचा रहे होते। लेकिन यहाँ तो एक स्टूडेंट की फ्यूचर का सवाल है। तो हमारे देश में कहा जाता है बस स्टूडेंट इस देश का फ्यूचर है, बट ऐसा है नहीं। एनटीए ने खुद कहा था नीट एग्जाम रिजल्ट 14 जून को रिलीज किया जाएगा, पर यहाँ पे एनटीए ने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के 4 जून को ही रिजल्ट को रिलीज कर दिया। और यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि 4 जून को लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था। पूरा देश, पूरी मीडिया उस तरफ झुकी हुई थी। सबका नजर इलेक्शन के रिजल्ट पे था, नीट के रिजल्ट पे नहीं। हर रिजल्ट के एक कॉमन चीज होती है, कुछ बच्चे बहुत खुश होते हैं तो कुछ बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। जो बच्चे खुश होते हैं तो उनको बधाई, उनकी मेहनत रंग लाई। जब यहाँ पे नीट एग्जाम रिजल्ट को पेरेंट्स ने और टीचर्स ने ध्यान से देखा, करीब से देखा, तो उनको पता चला यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम छुपा हुआ है। हरियाणा के एक ही सेंटर के 6 स्टूडेंट जिन्हें सेम नंबर मिले हैं 720, इवन सीट नंबर फ्रॉम द सेम सीक्वेंस। नीट 2024 एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स गॉट 720। इट्स टोटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हाउ दे गॉट 720। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हैं। 180 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करने के बाद सारे क्वेश्चंस अगर सही होते हैं तो 720 मार्क्स मिलते हैं। अगर 179 क्वेश्चंस किए हैं, एक क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे 4 मार्क्स कटने हैं। अगर यहीं पे कोई स्टूडेंट 179 क्वेश्चन करता है और 1 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स माइनस होगा। इट मीन्स 5 नंबर यहाँ पे कटने हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लियर बात करूँ तो 716 से लेके 720 के सेंटर में मार्क्स लाना हाईली इम्पॉसिबल है, मैथमेटिक्स के हिसाब से इम्पॉसिबल। मैं एनटीए वालों से पूछना चाहता हूँ ये हाईली इम्पॉसिबल काम पॉसिबल कैसे हुआ? और इस बार कट ऑफ बहुत हाईली चला गया है। इस बार का प्रेडिक्शन ये था कि 620 से लेके 625 तक के बीच में कट ऑफ रहेगा और इस बीच में ही 30,000 रैंक्स मिलेंगे। मैक्सिमम 630 तक कट ऑफ जा सकता था, बट इस बार का कट ऑफ 650 तक चला गया है और 720 से लेके 650 के बीच में ही 30,000 रैंक्स भर चुके हैं। हर एक्सपर्ट का कहना है पेपर इतना भी आसान नहीं था, पर यह हुआ कैसे? चलो हम स्कोर को साइडलाइन करते हैं। 6 स्टूडेंट ने सेम सेंटर में रह के 720 मार्क्स लिए, पर यहाँ पे ये कैसे हुआ कि कुछ बच्चों ने 719, 718 मार्क्स कैसे प्राप्त किए? ये कैसे हो? लाखों बच्चों ने सोशल मीडिया पे एनटीए फ्रॉड ट्रेंड करा रखे हैं और एनटीए से सवाल पूछ रहे हैं जो इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए,
ये कैसे हुआ। और यहाँ पे एनटीए का ये कहना है कि यहाँ पे हमने ग्रेस मार्क्स दिया है, और यहाँ पे बच्चों का ये कहना है कि यहाँ पे किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, और ग्रेस मार्क्स दिए भी गए तो किस लेवल के दिए गए हैं और किस तरीके से दिए गए हैं। ये जो बच्चों के 718, 719 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। और ये एनटीए वाले ग्रेस मार्क्स के बारे में भी स्टूडेंट्स को कुछ नहीं बता रहे हैं। अब ये केस सीधे सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। यहाँ पे साफ साफ ये बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को जूता भिगा के नहीं मारेंगे तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। पटना में 13 लोग अरेस्ट हुए थे पेपर लीक के मामले में। उनके हाथों में पेपर्स पाए गए थे, तो उस पेपर को मेन पेपर से मैच क्यों नहीं कराया गया। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये काम है, पर यहाँ पे महीनों हो गए हैं, पर यहाँ पे मैचिंग क्यों नहीं हो भाई। पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में एसबीआई कहती है हम डाटा मैच नहीं करेंगे, और अब ये एनटीए वाले कह रहे हैं हम क्वेश्चन पेपर मैच नहीं करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने जूता भिगा के मारा था, जब जाके उन्होंने डाटा मैच करा के रिलीज किया था। यहाँ पे साफ साफ यही लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जूता भिगा के इन एनटीए वालों को नहीं मारते हैं तब तक ये लोग क्वेश्चन पेपर मैच करा के बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। अब हम कुछ पिछले बार का डाटा देखते हैं। आप ये ग्राफ देखिए, इसमें आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। 2023 में सिर्फ 2 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया था, और 2022 में सिर्फ 4 ऐसे टॉपर्स थे जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया था। ये सारा डाटा देख के आप लोग फैसला कीजिए। जय हिंद।